हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और मस्त होंगे, मगन होंगे और आपका प्रिपरेशन बढ़िया चल रहा होगा इस नए साल में। आपके लिए ये नया साल खुशियों से भरा हो, ये मैं कामना करता हूँ। और आपका जो भी गोल है, जो भी मकसद है, जो भी पर्पस है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसमें आप कामयाबी हासिल करें, ये हमारी कामना है आपके साथ में। हाँ, तो मेरा नाम है मिसबाहुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्लास 9th एंड 10th प्रिपरेशन। तो इसमें हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हमने एपी का चैप्टर स्टार्ट किया था और लगभग सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, सारे फार्मूले बता दिए थे और क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस और हैं जो मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है और उस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी कर लेंगे। और इतना करने के बाद में आपका पेपर एपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। और इतना करने के बाद में आपको एपी में कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होगी। ठीक, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द nth टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी गिवन है, एपी है ए 3a 5a। इसका हमें बताना है व्हाट विल बी द nth टर्म। ठीक, तो nth टर्म का फार्मूला है, आपको पता होगा, कल बताया था हमने, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है an का फार्मूला, nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला। ठीक, तो सबसे पहले हमें a पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। ठीक, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, nth टर्म फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से डी फाइंड कर लेते हैं। तो अगर इसमें हम देखें हमारे पास पहला टर्म क्या है, पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म 3a है। तो डी क्या होगा, डी इक्वल्स टू होता है a2 माइनस a1 या a2 माइनस a। a2 कितना है, a2 है 3a माइनस a की वैल्यू a ही है, तो ये हो जाएगा 2a। तो ये हमारे पास डी कितना निकल आएगा। ठीक है, अब इस डी की वैल्यू इसके अंदर हम पुटअप करेंगे तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2a है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस मल्टीप्लाई कर लेंगे 2an माइनस 2a, ये आ जाएगा 2an माइनस a। ठीक, इसमें a कॉमन कर लेंगे तो आएगा 2n माइनस 1। तो इसका nth टर्म हो जाएगा इस एपी का a विद इन ब्रैकेट 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी विल बी। एमसीक्यूज का है क्वेश्चन। एपी है हमारे पास 1/p कॉमा 1 माइनस p बाई p कॉमा 1 माइनस 2p बाई p एंड सो ऑन। इसका हमें बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू होता है a2 माइनस a1 या an माइनस an माइनस 1। मतलब जनरल फॉर्म इसका होता है an माइनस an-1। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे दूसरा टर्म है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा, है ना। यहाँ पे n-1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जितना होगा उससे 1 कम होगी। अगर यहाँ पे 2 लेते तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लेते तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर लेते हैं, हम a2 माइनस a1 कर लेते हैं ना, हमारे पास d निकल आएगा। a2 कितना है, 1 माइनस p अपॉन p और माइनस a की वैल्यू कितनी है, 1/p। तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका P1 माइनस P-1, ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -P/P, P कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। So the common difference will be -1 for this given set of numbers, that is AP. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद लेते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 11th टर्म ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। मिडिल टर्म हमें गिवन है, मिडिल टर्म इक्वल टू 30 है एंड सम ऑफ 11 टर्म्स फाइंड करना है। सम ऑफ 11 टर्म्स, एक एपी है जिसका मिडिल टर्म 30 है और हमें फाइंड करना है S11 यानी सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द एपी फाइंड करना है। ठीक है, तो S11 हमें फाइंड करना है, मिडिल टर्म 30 गिवन है। इसका यहाँ पे फाइंड करना है S11। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 11 होंगे। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स गिवन है, n इक्वल्स टू 11 गिवन है और हमें इन 11 टर्म्स का सम फाइंड करना है, जबकि इसमें मिडिल टर्म गिवन है 30। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मिडिल टर्म फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो अगर हमें n की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू ऑड है, ये ऑड है 11, तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मिडिल टर्म का फार्मूला होता है मिडिल टर्म इक्वल्स टू n+1/2th टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म होता है n+1/2th टर्म। ओके, तो मिडिल टर्म कितना गिवन है, मिडिल टर्म गिवन है 30, तो यहाँ पे 30 वैल्यू पुट अप कर लेंगे। ठीक, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 11 है, 11 + 1/2th टर्म। ठीक, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 = हो जाएगा 12/2th टर्म, 12/2th टर्म। ये आ जाएगा 30 = 6th टर्म, यानी 6th टर्म जो है वो कितना है, 30 है। 6th टर्म कितना है, 30 है। तो 6th टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, 6th टर्म A6 क्या हो जाता है, A+5D हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 6th टर्म गिवन है 30। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट अप कर लें तो क्या फाइंड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो फाइंड ही कर सकते हैं। तो A6 कितना हो गया, 30 = A+5D। ये एक रिलेशन हमें मिल जाएगा A और D का, जिसमें A+5D = 30 है। हमें फाइंड क्या करना है, एक्चुअली हमें फाइंड करना है S11। सो S11 = 11/2, 2A + n-1 × D। ठीक, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पर भी 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 11/2 एंड 2A + 10D। ठीक है, तो 11/2 एंड इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा A+5D। 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 यहाँ से गया और कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना होता है, तो डिवाइड किया हमने। तो इस 2 को 2 से डिवाइड किया तो A लेफ्ट हुआ, इस 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 लेफ्ट हुआ। ठीक है, कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आया 11 × A + 5D। A + 5D यहाँ पे निकला है, फाइंड किया है, कितना है, 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 11 × 3 = 33। ओके, सो दिस विल बी द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ द गिवन कंडीशन। ठीक है, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एपी द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज n/2, 3n + 5 फाइंड द 25th टर्म ऑफ द एपी। एक एपी है, उसमें
एन टर्म्स का सम गिवन है, एन टर्म्स का सम यानी एस एन गिवन है, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 एंड ब्रैकेट 3n प्लस 5। हमें फाइंड करना है A25 टर्म फाइंड करना है उस एपी का। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दैट एपी हैज बीन गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, S1 फाइंड कर सकते हैं, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पे 1 हो जाएगी। ठीक, तो कितना आ जाएगा 1/2 and 3 1 3 plus 5 1/2 into 3 plus 5 8 2 4 8 equals to 4। S1 हमने फाइंड कर लिया 4 और S1 is always equals to A1। S1 is always equals to A1। क्यों, ऐसा क्यों? A1 क्या होता है, पहला टर्म होता है। S1 भी क्या पहला टर्म होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ S1 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म एक ही टर्म होगा, इसलिए S1 और A1 इक्वल होगा, तो A1 भी इतना हो जाएगा। S2 फाइंड कर लेते हैं, S2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2, यहाँ पे n की जगह पर 2 हो जाएगा, 3 into 2 plus 5 n की जगह पर 2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना जाएगा 3 2 6 6 5 11। तो S2 हमने फाइंड कर लिया 11। अब हम फाइंड करेंगे A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एक फार्मूला होता है, A2 इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1। फार्मूला होता है AN इक्वल टू होता है SN माइनस SN माइनस 1, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से ये बन जाएगा S2 माइनस S1। S2 है 11 और S1 कितना है 4, यह आ जाएगा 7। A2 हमने फाइंड कर लिया, डिफरेंस फाइंड कर लेंगे, डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1 होता है ना, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3। तो हमने यहाँ पे दो टर्म फाइंड करे हैं, एक A2 फाइंड करा है और एक A1 फाइंड किया है, इसलिए A2 माइनस A1 कर लेंगे। A1 लिखें या A लिखें एक ही बात है, A1 कर सकते हैं या A कर सकते हैं। A2 है 7, A1 कितना है, A1 है 4, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमें फाइंड करना है 25th टर्म इक्वल टू कितना हो जाएगा A प्लस 24D। A कितना है, A है 4 और प्लस 24 इंटू डी की वैल्यू है 3, तो 4 प्लस 24 is 72 and it will be 76। This will be the answer। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी -11/2 -3 -1/2 इज 49/2। एक एपी गिवन है, उसके कुछ टर्म्स गिवन है और इसमें पूछा गया कि कौन सा टर्म ऐसा होगा कि वो उसकी वैल्यू 49/2 हो जाए। एपी क्या गिवन है, -11/2 कामा -3 कामा -1/2 कामा एंड सो ऑन इक्वल्स टू 49/2। इसमें कह रहा कि विच टर्म, कौन सा टर्म ऐसा है, यानी हमें n निकालना है जो कि इतना है, इतना है मतलब लास्ट टर्म है, यानी an है, an कितना है 49/2 है। यहां पे अगर हम देखें तो a कितना है -11/2 है, a2 कितना है, a2 है -3, d कितना हो जाएगा, d हो जाएगा -3 माइनस d इक्वल टू A2 माइनस A1 होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार A2 माइनस A1। A2 कितना है -3 और माइनस A1 कितना है -11/2, कितना हो जाएगा -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 11/2, ये 2 3 6 हो जाएगा माइनस का और प्लस 11/2, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा d इक्वल टू आ जाएगा -6 में 11 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5/2, ये हो गया d। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना n और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है an, तो an का फार्मूला लगा लेते हैं। an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है 49/2 इक्वल टू a कितना है, a है ये -11/2 प्लस n माइनस 1, n निकालना है, d की वैल्यू कितनी है 5/2 है। ठीक है,
क्या करेंगे इसमें, क्या करें, सिर्फ इसको आप ट्रांसपोज कर लीजिए सबसे पहले। तो 49/2 ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, 11/2 इक्वल्स टू ये बचेगा n-1 एंड इनटू मींस मल्टीप्लाई, चाहे मल्टीप्लाई लिखिए चाहे इनटू लिखिए एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 49 + 11/2 इक्वल्स टू n-1 इनटू 5/2। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/2 इक्वल्स टू n-1 इनटू 5/2, 5/2, 5/2। ये कैंसिल कर लेंगे, 30 आ जाएगा, 30 और इसको ट्रांसपोज कर लेंगे इस साइड, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा n-1। तो 30 मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा इक्वल्स टू n-1, 5 6 30, 6 2 12 इक्वल्स टू n-1, -1 को इधर लाएंगे तो 12 + 1 इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 13। यानी कि इसमें 13th टर्म ऐसा होगा जिसकी वैल्यू इतनी होगी, यानी n = 13, मतलब जो 13th टर्म होगा वो उसकी वैल्यू 49/2 हो जाएगी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी सो दैट the numbers a, 7, b, 23 are in AP। हमें ए और बी निकालना है जबकि ये एपी में है। ठीक, अगर ये एपी में है तो इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि यहाँ का जो डिफरेंस आएगा, यहाँ का जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी में, ऑलवेज सेम होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ पे जो डिफरेंस निकालेंगे वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, सो यहाँ का जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या निकलेगा, a2 - a1 निकलेगा, यानी कि 7 - a निकलेगा। यहाँ पे डिफरेंस क्या निकलेगा, 23 - b निकलेगा, यानी कि a4 - ac निकलेगा। ठीक है, क्योंकि d कैसे निकलता है, d निकलता है an-1, इस तरह से निकलता है। ठीक, अगर यहाँ 4 लेते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा, अगर यहाँ पे 2 लेते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम डिफरेंस एक निकाल लेते हैं। तो ऐसा कर लेते हैं, ये जो डिफरेंस निकालते हैं इसको d1 ले लेते हैं। तो d1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a2 - a1 हो जाएगा। a2 कितना है, 7 - a, ये हो गया d1। ठीक, और उसके बाद d2 निकाल लेते हैं। d2 क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, हो जाएगा a4 - a3। a4 कितना है, 23 माइनस b, तो d2 कितना हो गया, d2 हो गया 23 माइनस b। अब ये जो d1 d2 है दोनों इक्वल होंगे क्योंकि कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस ऑलवेज इक्वल होता है किसमें, एपी में। अगर एपी बन रहा है तो ये एपी गिवन है, कह रहा है कि एपी है। तो जब ये एपी है तो d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा। d1 की वैल्यू कितनी है, 7 - a इक्वल टू d2 की वैल्यू कितनी है, 23 - b। ठीक, नंबर्स को एक साइड में कर लेते हैं, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 7 - 23 इक्वल्स टू -b + a, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 7 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, -16 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं a - b, या माइनस इसमें हम कॉमन कर लेते हैं तो b - a हो जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे माइनस हम बाहर ले लेंगे तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला निगेटिव हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b - a इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। ए के रिलेशन हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे देखें सेकंड टर्म हमें गिवन है a2 इक्वल्स टू क्या होता है, a + d होता है। ठीक, a2 इक्वल्स टू a + d होता है।
ठीक है। तो A2 ये हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा, ठीक। और A4 इक्वल टू क्या होगा, A4, अच्छा यहाँ पे A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 7, तो 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस बी हो जाएगा। ये हो गया A प्लस बी इक्वल टू 7, ठीक है। A4 की वैल्यू गिवन है तो A4 लिख लेंगे, A4 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 3D होगा। A4 की वैल्यू कितनी है, 23 है, इक्वल टू A कितना है, A ही है प्लस 3D, पता नहीं। एक इक्वेशन ये बन गया। इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 है A प्लस 3D एंड इक्वल्स टू 23, A प्लस D इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्टिंग माइनस हो जाएगा, ये माइनस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 3D में से D गया 2D, 23 में से 7 गया 16, तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16/2, तो D इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, D कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस D की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में कर देंगे तो A निकल आएगा। पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है 7 इक्वल्स टू A प्लस D, ठीक है। तो 7 इक्वल्स टू A प्लस 8, ट्रांसपोज करेंगे 7 माइनस 8 इक्वल्स टू A, तो A इक्वल्स टू -1, ये निकाल लिया हमने A। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे B कैसे निकालेंगे, यहाँ पुट अप करेंगे, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे कि सिंस B माइनस A इक्वल्स टू 16, तो A की वैल्यू जो फाइंड करी है यहाँ पुट अप करेंगे। सो B माइनस A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू 16, तो हो जाएगा B प्लस 1 इक्वल्स टू 16, तो B इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 1, B इक्वल्स टू 15 एंड A इक्वल्स टू -1, दिस विल बी द आंसर, ओके, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं कमेंट करके आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ NAP whose nth term is given as, nth टर्म इसमें गिवन है, इसमें हमें कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ NAP, सम ऑफ 20 टर्म्स ये निकालना है, ठीक है। जिसका nth टर्म यानी AN ये गिवन है, 5 - 2n ये गिवन है, हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक। तो कैसे करेंगे, तो क्या करना है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 5 - 2 × 1, तो ये हो जाएगा 5 - 2 इक्वल्स टू 3, तो A1 निकल आया 3। A2 निकाल लेते हैं, A2 कितना हो जाएगा 5 - 2 × 2 इक्वल्स टू 5 - 4 इक्वल्स टू 1, तो A2 कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। D निकाल लेते हैं, D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A2 - A1, A2 है 1 और माइनस A1 कितना है 3, तो कितना आ जाएगा -2, ठीक है, ये हो गया -2। हमने A निकाल लिया, D निकाल लिया, ठीक। फार्मूला यूज कर लेंगे S20 का, तो S20 क्या हो जाएगा 20/2 हो जाएगा, 2 × पहले फार्मूला लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2A + 19D, ये हो जाएगा। तो 20/2 एंड 2 × A की वैल्यू कितनी है, A मतलब A1 3 है प्लस 19 × D की वैल्यू कितनी है -2, तो ये कैंसिल करेंगे 10 आ जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6 - 19 × 38, सो 10 × 6 में से 38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -32 आ जाएगा, ये आ जाएगा -320, ये हो जाएगा
sum of 20 terms of this given condition। ठीक, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये सब क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन सब लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं। ये हमने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं कुछ 9 या 10 ईयर्स के जो लास्ट पेपर थे उनमें से क्वेश्चन ये सेलेक्ट किए हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं और ये अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन इस तरह के आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 1 + 4 + 7 + 10 + and so on plus x = 287। ये इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो a कितना है, इसमें 1 है, a2 कितना है, इसके अंदर 4 है, ये a बन रहा है, सब में 3 3 का डिफरेंस है। तो d कितना हो जाएगा? d हो जाएगा a2 - a = 4 - 1 = 3। ये d निकाल लिया। ठीक है, ये दिया है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म का मतलब an कितना गिवन है? x गिवन है। an का फार्मूला क्या होता है? a + n - 1 × d = x। तो a कितना है? a है 1 + n - 1 × d कितना है? 3 = x। कितना हो जाएगा? 1 + 3n, 3n सा 3n और -3 1 सा 3 = x। तो ये आ जाएगा 3n - 2, -3 में 1 ऐड करेंगे, -2 = x। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू n के टर्म्स में। ठीक, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी x की, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। इन सबका सम गिवन है 287। सो सम का फार्मूला क्या होता है? Sn = होता है n/2 and 2a + n - 1 × d। एक तो फार्मूला ये होता है, दूसरा होता है Sn = n/2 and a + an। एक फार्मूला ये भी होता है। ये तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास लास्ट टर्म गिवन हो, जैसे यहाँ पे गिवन है। ठीक, तो ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे। Sn कितना है? Sn है 287 = n कितना है? n हमें पता ही नहीं, n/2। और a कितना है? a है 1 + an कितना है? an है x। an कितना है? an है x। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 287 = n/2 and 1 + x। x की वैल्यू यहाँ पे हमने फाइंड करी 3n - 2। तो 287 = n/2 एंड ये कितना हो जाएगा? 3n - 1 हो जाएगा। ठीक, 2 से को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 7 = 14, 2 8 = 16, 1 17, 2 2 = 4, 1 5 = n and 3n - 1। 574 = 3n² - n, n1 = n। ठीक, इसको भी ट्रांसपोज कर लेंगे इस साइड, तो हो जाएगा 3n² - n -574 = 0। अब क्या करेंगे? व्हाट शुड वी डू नाउ? अब इसके फैक्टर अगर हम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें और फैक्टर करें तो काफी टाइम भी लगेगा और फैक्टर जल्दी डिसाइड भी नहीं हो पाएंगे। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी 3 और यहाँ पे ये b की वैल्यू हो जाएगी -1 और ये c की वैल्यू हो जाएगी -574। ठीक, ये आया कहाँ से? इसको हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, इससे इसको कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। इसके बाद हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है? क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक,
तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब -1 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -574 ये, और अपान 2a, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3, ठीक, ए की वैल्यू कितनी है 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा 1 एंड माइनस एंड माइनस प्लस एंड 4 इज 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 4 6, तो 12 4 ज़ा 48 कैरी 4 एंड 12 7 ज़ा 84 एंड 4 88 कैरी 8, 12 5 ज़ा 60 और 8 68 कितना हो जाएगा, और अपान इतना हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 8 6 8 8 9 और अपान 6, इसका हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, है ना। ये क्वेश्चन काफी इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसका हमें निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड से निकालेंगे, ये पेयर बना ये पेयर बना, इसमें 8 का टेबल जा सकता है, 8 टाइम्स हो जाएगा 64 हो जाएगा, 4 लेफ्ट होगा यहाँ पर 16 हो जाएगा, ये पूरा पेयर नोट कर लेंगे। अब हम देखेंगे ये 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 3 16 ज़ा 48, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस 83 और अपान 6, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड प्लस माइनस 83, तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, पहले पॉजिटिव लेते हैं, तो 1 प्लस 83 अपान 6 ये हो जाएगा 84/6, है ना, 6 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 14, ओके, एंड x इज इक्वल टू 1 माइनस 83 अपान 6, जब हम निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो ये आ जाएगा -82/6, एंड x क्या था, लास्ट टर्म था, तो और जो सम था वो पॉजिटिव था, सम क्या था, पॉजिटिव था, और लास्ट टर्म x था, तो सम पॉजिटिव था, इसका मतलब ये है कि सारे नंबर्स जो थे वो पॉजिटिव थे, इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, दूसरा ये निगेटिव हो सकता है क्योंकि सारे के सारे नंबर क्या थे, पॉजिटिव थे, ये अनएक्सेप्टेबल हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू आ जाएगा 14, ठीक है, ओके। So next question है, so that the sum of all terms of an AP whose first term is A, the second term is B and the last term is C is equal to A plus C, B plus C minus 2A upon 2B minus A। ये हमें शो करना है कि ये सम होगा उन सारे टर्म्स का और उस AP का जिसका पहला टर्म A है, दूसरा टर्म B है और जो लास्ट टर्म है वो है C, ठीक है। तो पहला टर्म, फर्स्ट टर्म गिवन है हमें, यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए, सेकंड टर्म इक्वल्स टू बी एंड लास्ट टर्म इक्वल्स टू सी, ये गिवन है। हमें शो करना है कि सम कितना होगा, सम होगा इतना सारे टर्म्स का जिसमें पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म बी है और लास्ट टर्म सी है। पहला टर्म दिया है, दूसरा टर्म दिया है, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी कैसे निकलेगा, डी निकलता है सेकंड टर्म यानी a2 माइनस a1, तो सेकंड टर्म है b और पहला टर्म है a, तो डी निकल आएगा b माइनस a, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करें, लास्ट टर्म गिवन है सी, तो लास्ट टर्म का फार्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है।
ए एन है सी, तो सी इक्वल्स टू पहला टर्म ए ही है यहाँ पे गिवन है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है बी माइनस ए, ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी इक्वल्स टू ए प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या कर लें फिर ए को पहले ट्रांसपोज कर लो, हो जाएगा सी माइनस ए इक्वल्स टू एन माइनस वन एंड बी माइनस ए। तो c माइनस ए, इसको ट्रांसपोज करेंगे b माइनस ए को, तो ये नीचे चला जाएगा b माइनस ए एंड इक्वल्स टू n माइनस वन, हो जाएगा, ठीक है। यहां से निकाल लेंगे n, तो हो जाएगा c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, और माइनस वन को उधर ले जाएंगे, प्लस वन इक्वल्स टू हो जाएगा n, ठीक। तो ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस b माइनस ए अपॉन b माइनस ए इक्वल टू n, b माइनस ए वन से मल्टीप्लाई हुआ तो b माइनस ए हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b प्लस सी, ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस टू ए अपॉन b माइनस ए इक्वल टू n। ये हमारे पास निकल आई n की वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करें, हमें निकालना है, शो करना है, ये जो है ये एस एन है, हमें शो करना है एस एन इतना होगा। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है एन बाई टू एंड ए प्लस लास्ट टर्म, ठीक। तो एन बाई टू एंड ए प्लस लास्ट टर्म कितना होगा, वो गिवन है सी। तो यहाँ पे एन की भी वैल्यू पुट अप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एफ की वैल्यू निकाली है। तो एन की वैल्यू कितनी है बी प्लस सी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, एंड ए फर्स्ट टर्म ए ही है और लास्ट टर्म सी है, तो ये आ जाएगा बी प्लस सी माइनस टू ए एंड यहाँ है बी प्लस सी माइनस टू ए प्लस सी अपॉन टू है। तो n की वैल्यू इतनी हो गई और अपॉन टू पहले से, तो यहाँ पे पहले से टू का टू हो जाएगा, और ये टू b माइनस ए एंड ये हो जाएगा a प्लस सी, ठीक। तो एन हो जाएगा इतना, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। ये हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ द एपी माइनस 7 माइनस 12 माइनस 17 माइनस 22 विल बी माइनस 82। इसमें कह रहा है कि -7 -12 -17 and -22 and so on will be, which term of the AP will be -82। -82 कौन सा टर्म ऐसा होगा जो -82 होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो A है -7 और A2 है, A2 कितना है -12, तो D निकालेंगे पहले, होता है A2 माइनस A, A2 है -12 माइनस A माइनस 7, तो देगा -12 प्लस 7 इक्वल टू -5। ये हमने निकाल लिया, क्या D निकाल लिया, ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे, फिर ये गिवन है लास्ट टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये गिवन है -82 इक्वल टू A कितना है -7 और n माइनस 1, n निकालना है हमें बताने कि कौन सा टर्म, यानी कितने टर्म्स ऐसे होंगे कि जिसमें लास्ट में ये आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी निकाली है -5 निकाली है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डालेंगे, यहाँ पे प्लस है, तो -82 प्लस 7 इक्वल टू n माइनस 1 एंड इंटू -5। तो -82 में 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 में से 7 गया 5, ये 75 आ जाएगा। इस -5 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये इधर आके नीचे चला जाएगा, तो -5 इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1।
माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 15। तो 15 इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 15 प्लस वन इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 16, मतलब 16 टर्म इसमें होंगे और 16 टर्म कितना होगा, -82 हो जाएगा। ठीक है, एक आध और कर लेते हैं, उसके बाद इस एपी का काम हो जाएगा खत्म। ठीक, इसके बाद लेंगे कोई नया चैप्टर। ठीक है, या फिर साइंस की वीडियो बना लेंगे, जैसा आप कहिएगा वैसा कर लेंगे। अच्छा, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और भी था, पूछा गया था इज -100 एनी टर्म ऑफ द एपी, क्या इस एपी का -100 टर्म होगा, -100 टर्म होगा, यानी an क्या -100 होगा। चलिए चेक करते हैं। तो an इतना हो गया, तो an का फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है इक्वल टू -100। a कितना है, -7 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना निकाला था, -12 प्लस 7 आ गया था -5 इक्वल टू -100। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा n माइनस वन इंटू -5 इक्वल टू -100, और ये हो जाएगा +7, ये बचेगा -93। तो n माइनस वन इंटू -5 इक्वल टू -93, n माइनस वन इक्वल टू -93 अपन -5, ये लग जाएगा माइनस, नीचे चला जाएगा अपन मिल जाएगा। तो ये कैंसिल ही नहीं हो रहा है, n माइनस वन इक्वल टू 93/5, ये आएगा डेसिमल में, यानी कि ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 × 5, 4 लेफ्ट हुआ, 5 × 40, 5 × 30, कितना आएगा, तो n इक्वल टू आएगा 18.6 प्लस 1 इक्वल टू 19.6। नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी डेसिमल। ठीक, इसका मतलब -100 नहीं हो सकता, हेंस -100 कांट बी एनी टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, नहीं हो सकता। ठीक, तो ये था क्वेश्चन, पूछा था कि -100 क्या इस एपी का टर्म होगा, तो -100 इस एपी का टर्म नहीं हो सकता है। ठीक है,